आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जो मेरे हृदय की गहराइयों से निकलता है। यह कोई किताबी बात नहीं है, न ही किसी और के शब्दों का दोहराव। यह वह सत्य है जो मैंने जिया है, अनुभव किया है। यह वह सत्य है जो अगर आप तैयार हों तो आप भी जी सकते हैं। जानना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, जानना तो है जीना, हर सांस में, हर पल में उस सत्य को अपने भीतर उतारना। जब हम सिर्फ सुन लेते हैं बिना उसे जिए तो ज्ञान एक बोझ बन जाता है। वह बोझ हमें डुबो सकता है लेकिन उबार नहीं सकता। लेकिन जब जानना जीवंत हो जाता है, जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब वह हमें हल्का करता है, हमें मुक्त करता है। तब हमारे भीतर पंख उग आते हैं और हम अनंत के आकाश में उड़ने लगते हैं। जानना कठिन है लेकिन ज्ञान इकट्ठा करना आसान। हमारा मन हमेशा आसान रास्ते को चुनता है। किताबें पढ़ लेना, शास्त्रों के शब्द याद कर लेना, सिद्धांत सीख लेना, ये सब आसान है। लेकिन ये ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे जीवन में न उतरे, जब तक हम उसे जी न लें। वो सिर्फ शब्दों का ढेर है, और शब्द कितने ही सुंदर क्यों न हो, सत्य का स्थान नहीं ले सकते। जो लोग कठिन रास्ते से बचते हैं वे धर्म से भी वंचित रह जाते हैं। धर्म कोई सौदा नहीं है, कोई समझौता नहीं है। धर्म तो है एक दांव, एक ऐसा दांव जिसमें आप अपने पूरे वजूद को दांव पर लगा देते हैं। जुआरी धन को दांव पर लगाता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगा देता है। और यही वह परम धन है जो अपने को दांव पर लगाने को तैयार नहीं। वह जीवन के गहरे रहस्यों को कभी नहीं जान पाएगा। ज्ञान सस्ता है, किताबों में, शास्त्रों में, शिक्षकों के पास, इंटरनेट पर यह हर जगह उपलब्ध है। आप इसे मुफ्त में पा सकते हैं बिना कुछ चुकाए। लेकिन सत्य के लिए सब कुछ चुकाना पड़ता है। सत्य के लिए आपको अपना अहंकार, अपनी मान्यताएं, अपनी सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सत्य सस्ता नहीं है। यह आपको तभी मिलता है जब आप अपने पूरे अस्तित्व को उसके लिए समर्पित कर देते हैं। हमारा मन सस्ते रास्ते को चुनता है। हम किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सोचते हैं कि हमने जान लिया, लेकिन यह जानना अधूरा है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने की रेसिपी पढ़कर तृप्त होने का दावा करे। रेसिपी पढ़ने से पेट नहीं भरता। सत्य को जानने के लिए उसे जीना पड़ता है, और जीने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। अज्ञान ज्ञान से बेहतर है। अगर वह ज्ञान सिर्फ शब्दों तक सीमित है, कम से कम अज्ञानी को यह तो पता है कि उसे कुछ नहीं पता। यह एक सच्चाई है जो उसे मुक्त रखती है। लेकिन जो लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं वे सबसे बड़े धोखे में जीते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने सब जान लिया क्योंकि उन्होंने कुछ शब्द याद कर लिए, कुछ सिद्धांत कंठस्थ कर लिए। लेकिन यह धोखा है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपनी परछाई देखकर सोचे कि वह स्वयं को जान गया है। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने जिया है, जो मैंने अपने हृदय में अनुभव किया है, क्योंकि वही कहने का मूल्य है। अगर मैं सिर्फ किताबों से पढ़कर या दूसरों से सुनकर कुछ कहूं तो वो आपके कानों तक तो पहुंचेगा, लेकिन आपके हृदय तक नहीं। और सत्य का रास्ता हृदय से होकर जाता है। अगर मेरे शब्द मेरे हृदय से निकलते हैं तो वे आपके हृदय तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपका हृदय खुला हो। सत्य को जबरदस्ती आपके भीतर नहीं ठूंसा जा सकता। सत्य का स्वभाव स्वतंत्रता है। वह तभी आपके भीतर प्रवेश करता है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं। जब आपका हृदय खुला होता है
जैसे बारिश से पहले धरती प्यासी होकर अपनी दरारें खोल देती है, वैसे ही सत्य आपके हृदय में उतरता है। लेकिन अगर आपका हृदय बंद है तो सत्य आपके द्वार तक आकर भी लौट जाता है। और ऐसा कई बार हुआ है, न जाने कितने जन्मों में। आप नए नहीं हैं, ये धरती भी नई नहीं है। आपने बुद्ध को सुना है, कृष्ण को देखा है, महावीर के चरणों में बैठे, लेकिन फिर भी आप वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि आपका हृदय कभी तैयार नहीं था। सत्य की नदी आपके पास से बहती रही, लेकिन आप प्यासे रह गए। आनंद बुद्ध के शिष्य रो रहे थे जब बुद्ध का देहांत होने वाला था। बुद्ध ने उनसे पूछा, आनंद, तुम क्यों रो रहे हो? मैं 40 साल तक तुम्हारे पास था। अगर इतने समय में तुम सत्य को न जान सके तो अब रोने से क्या होगा? आनंद ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आप मेरे पास थे और मैं प्यासा रह गया। नदी मेरे सामने थी, लेकिन मैंने उसमें डुबकी नहीं लगाई। आप भी वही आनंद है। आपने बुद्धों को देखा, महावीरों को सुना, लेकिन फिर भी कुछ पाया नहीं, क्योंकि आप बंद थे। सत्य को पाने के लिए आपको खुलना होगा, और खुलना आसान नहीं। इसके लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपनी मान्यताओं को छोड़ना होगा। लोग सत्य को 3 तरह से खोजते हैं: कुतूहल, जिज्ञासा और मुमुक्षा। कुतूहल वैसा है जैसे बच्चा राह चलते कुछ भी पूछ लेता है। ये पेड़ कौन सा है, ये पत्थर यहां क्यों है, वह पूछता है, क्योंकि पूछने में उसे मजा आता है, लेकिन उसे जवाब में कोई रुचि नहीं है। अगर आप भी सत्य के बारे में ऐसे ही पूछते हैं जैसे बच्चा खिलौने के बारे में पूछता है, तो आप अभी बच्चे हैं। और धर्म कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुतूहल से सत्य का कोई रास्ता नहीं निकलता। जिज्ञासा कुतूहल से थोड़ा आगे है, ये बौद्धिक है। लोग ईश्वर, आत्मा, मोक्ष के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सवाल उनके दिमाग तक सीमित रहते हैं। वे चर्चा करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। एक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर है और दूसरा जो मानता है कि ईश्वर नहीं है, दोनों की जिंदगी में कोई अंतर नहीं होता। दोनों को गुस्सा आता है, दोनों में अहंकार है। अगर ईश्वर के होने या न होने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा है, यह सत्य की खोज नहीं है। मुमुक्षा वह अवस्था है जहां सवाल जानने का नहीं, होने का होता है। मुमुक्षु यह नहीं पूछता कि ईश्वर है या नहीं, वह पूछता है क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं। वह यह नहीं पूछता कि मोक्ष है या नहीं, वो पूछता है क्या मैं मुक्त हो सकता हूं। मुमुक्षा में आप सत्य को जीना चाहते हैं, उसे होना चाहते हैं, और इसके लिए आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। धर्म जुआरियों का खेल है। यह उन लोगों के लिए है जो असंभव को संभव बनाने की हिम्मत रखते हैं। यह दुकानदारों के लिए नहीं है जो हर कदम पर हिसाब किताब करते हैं। धर्म में कोई सौदा नहीं। यहां आपको अपने पूरे वजूद को दांव पर लगाना पड़ता है, और जो ऐसा करता है वही सत्य के रहस्यों को जान पाता है। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने जिया है, और अगर आप तैयार हैं तो मेरा अनुभव आपका अनुभव बन सकता है। सत्य पर किसी का अधिकार नहीं है, वह उसका है जो उसे मांगने की हिम्मत रखता है। वह उसका है जो अपने हृदय के द्वार खोलता है और सत्य को पुकारता है। हम आज एक उपनिषद की बात करेंगे। ये उपनिषद कोई सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, ये उन सिद्धों का अनुभव है जिन्होंने सत्य को जिया है। ये गीत है उस फूल का जिसे आपने अभी नहीं देखा। ये गीत सुंदर है, इसमें मिठास है, इसमें स्वाद है, लेकिन ये फूल नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा है उस फूल की ओर जो आपके भीतर ही खिलने को तैयार है।
उपनिषद की बातें सुनकर आप अगर सिर्फ कंठस्थ कर लें तो यह आपका नुकसान होगा। यहां सुनना करने के लिए है, समझने के लिए नहीं। समझने के लिए आपको करना होगा। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुनकर समझ में आ जाए। सत्य को जीना पड़ता है और जीने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। उपनिषद की शुरुआत एक प्रार्थना से होती है। यह प्रार्थना समस्त जगत के लिए, सूर्य कल्याणकारी हों, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हों। उस ब्रह्म को नमस्कार हो, हे वायु तुम्हें नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। सत्य और तत्व वे मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की भी। यह प्रार्थना साधारण नहीं है, यह आस्था है, यह आशा है, यह उस व्यक्ति की पुकार है जो जान चुका है कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमने संसार में बहुत कुछ चाहा, धन, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन क्या पाया? हम हार गए। अगर क्षुद्र में हम हार गए तो विराट में अकेले क्या करेंगे? प्रार्थना का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, यह स्वीकार करना कि मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूं। यह पुकार है समस्त जगत की शक्तियों की ओर, सूर्य, वायु, पृथ्वी सबसे सहायता मांगने की। लेकिन क्या सूर्य आपकी मदद करेगा? क्या वायु आपकी पुकार सुनेगी? प्रार्थना का प्रभाव बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हृदय विनम्र हो जाता है। आप स्वीकार करते हैं कि आप असहाय हैं, और यही वह क्षण है जब सत्य आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। प्रार्थना कोई जादू नहीं है जो बाहर की दुनिया को बदल दे। यह एक उपाय है जो आपके भीतर की दुनिया को बदल देता है। प्रार्थना में वायु को विशेष रूप से नमस्कार किया गया है। वायु को विशेष रूप से नमस्कार किया गया है। हे वायु, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। यह अजीब बात है। वायु तो दिखाई नहीं देती, सूर्य दिखता है, पृथ्वी दिखती है, लेकिन वायु, वह तो अदृश्य है। फिर सी उसे प्रत्यक्ष ब्रह्म क्यों कहता है? क्योंकि वायु ठीक सत्य की तरह है। वह हर जगह है, हमारे भीतर, हमारे बाहर। वह हमारी श्वास में है, हमारे जीवन में है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती क्योंकि हमारी आंखें स्थूल है। सत्य भी ऐसा ही है, वह हर जगह है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वायु हमें सिखाती है कि जो दिखाई नहीं देता वह भी हो सकता है, और जो सबसे निकट है वह भी सबसे दूर हो सकता है। सत्य की खोज कोई नई यात्रा नहीं है। आप अनंत काल से इस यात्रा पर हैं। आपने बुद्धों को देखा, महावीरों को सुना, लेकिन फिर भी प्यासे रह गए। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने हृदय के द्वार नहीं खोले। सत्य आपके द्वार तक आया, लेकिन आपने उसे भीतर आने नहीं दिया। अब समय है, यह क्षण है। इस उपनिषद के माध्यम से मैं आपको उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं। यह उपनिषद सिर्फ एक आड़ है, एक बहाना है, ताकि मैं आपको सत्य की ओर मोड़ सकूं। यह गीत है उस फूल का जो आपके भीतर खिलने को तैयार है, लेकिन गीत से तृप्त मत हो जाना। गीत सुनकर उस फूल तक पहुंचने की कोशिश करो। सत्य तक पहुंचने का रास्ता ध्यान से होकर जाता है। ध्यान आपको उस फूल की झलक दे सकता है, लेकिन झलक पर रुक मत जाना। कई लोग ध्यान में एक बार आनंद की अनुभूति पाते और फिर उसी को दोहराने की कोशिश करते, लेकिन सत्य कोई दोहराव नहीं है। सत्य समाधि में है, जहां आप झलक देखने वाले नहीं बल्कि स्वयं वह फूल बन जाते हैं। ध्यान आपको पास ले जाता है, समाधि आपको सत्य बना देती है, और इसके लिए आपको अपने सारे वस्त्र, अहंकार, भय, मान्यताएं उतार फेंकने होंगे। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं।
सत्य आपके भीतर ही है, बस उसे उघाड़ने की जरूरत है। ये उपनिषद, ये प्रवचन, ये सारी बातचीत एक पुकार है। ये पुकार है आपके हृदय को जगाने की। ये पुकार है उस सत्य को खोजने की जो आपका स्वभाव है। अगर आपका हृदय खुला है तो यह सत्य आपका भी हो सकता है। चले इस यात्रा पर। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही वह यात्रा है जो आपको मुक्त करेगी। यही वह यात्रा है जो आपको अनंत के द्वार तक ले जाएगी। शांति, शांति, शांति।